बीजीटी न्यूज़ कवर स्टोरी में आज देखिए मंत्री कावरे का हॉस्पिटल निरीक्षण। कोविड व्यवस्थाओं को लेकर ऑक्सीजन प्लांट के बारे में ली जानकारी, नर्सों को कड़े शब्दों में दी मंत्री कावरे ने चेतावनी। किशोर कावरे मंत्री हूँ, कोई पूछने आया हूँ कि यहाँ पैसा तो नहीं लेते। नहीं सर नहीं। स्टाफ नर्स हमारे पास इतने परेशान होकर आते हैं कि हमारा ट्रांसफर बालाघाट में करवा दो। और आज हमारे यहाँ पे रात के समय जब स्टाफ नर्सों से बात करने की बात आती है, कोई पेशेंट कराना चाहते हैं, कोई कराते हैं, कोई स्थितियाँ बिगड़ी रहती हैं, तो बात करने को तैयार नहीं रहती। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 को लेकर जहां चीन में दहशत मची हुई है, वहीं इसे लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रही है। लगातार उनके मंत्री विधायक हॉस्पिटलों में पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट और तमाम सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं। बालाघाट में आज मंत्री कावरे ने जिला अस्पताल बालाघाट का विशेष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के तमाम वार्डों में पहुंचकर लोगों से सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली, साथ में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर डॉक्टरों से विस्तृत चर्चा की। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने आज जिला अस्पताल बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान CMHO डॉक्टर मनोज पांडे सहित अन्य डॉक्टर्स से ऑक्सीजन सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ में कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। जिस प्रकार से चाइना में फिर से कोरोना का प्रभाव बढ़ा है, देश में एक दो केसेस निकल के आ रहे हैं, तो पहले से हम सब लोगों को सावधानी और सबसे पहले हम अपने जिला चिकित्सालय, अपने वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से आने वाले समय से कोरोना से हम कैसे लड़ें, क्योंकि हमने पहले फेज़ और सेकेंड फेज़ में हमने लड़ा है, तो हमारे पास में पुराना अनुभव है। तो उस तैयारी को लेकर मैं ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा और ऑक्सीजन प्लांट गतिशील है। आने वाले समय कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम अपने सभी आमजन को, सभी मतदाता भाइयों को ये आह्वान भी कर रहे हैं कि अब हमको मास्क लगाना ज़रूरी है और हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। आयुष मंत्री ने जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद चिकित्सकों से प्लांट की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद वे अस्पताल के लैब टेस्ट, ब्लड बैंक सहित विभिन्न वार्डों में भी पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं पर डॉक्टरों और कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने ICU वार्ड, मेडिकल वार्ड सहित गायनिक वार्ड का भी निरीक्षण किया। मंत्री कावरे ने गायनिक वार्ड में पहुँचने के बाद मरीजों और उनके परिजनों से ऑपरेशन को लेकर रुपये लिए जाने की शिकायतों पर भी चर्चा की। हालांकि चर्चा में किसी भी मरीज और परिजन ने अपनी ओर से इस शिकायत पर खुलकर बात नहीं की। ऐसा है तो नहीं कि कहीं यहाँ पे कोई पैसे वाले, अच्छा डॉक्टर मैडम घर पे तो नहीं बुलाती चेकअप कराने के, कोई है क्या? मंत्री ने नर्सों से कहा है कि जिला अस्पताल के बाहर जिन केंद्रों पर भी डिलीवरी होती है, वहां की व्यवस्थाओं में सुधार करें। उन्होंने नर्सों से मरीजों के प्रति व्यवहार और अन्य शिकायतों के बारे में भी जानकारी जुटाई। साथ में डॉक्टरों को जब भी कोई शिकायत ऐसी मिले तो उसकी छानबीन करे, ऐसे निर्देश भी दिए, जिससे कि प्रसव के लिए पहुँचने वाली महिलाओं को कभी भी कोई परेशानी न हो। ट्रामा सेंटर की बहुत सारी जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से मेरे पास में आती थी। आज मैं स्वतः इस ट्रामा सेंटर में अचानक आया। मैं सीजर वाले पेशेंट हमारी बहनों से भी जाके पूछा कि किसी प्रकार से कोई पैसा तो नहीं मांगते। आप सब लोग भी सामने अंदर गए थे, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन जैसे हमारे जानकारी में हल्ला आप सब लोगों के जानकारी में आता है, लेकिन अब हम इस व्यवस्था को और स्रोतों के माध्यम से भी हम देखेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर आके पता किया तो नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाओं को हम ठीक करेंगे। हमारे यहाँ के स्टाफ के किसी प्रकार से कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको हमने आज निर्देश दिया है। अब कोई कमियां पाई जाएगी या किसी प्रकार से उस प्रकार में अगर वो लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं नॉर्मल कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए मंत्री कावरे अस्पताल परिसर में चल रही आशाओं की हड़ताल में भी पहुंचे। उन्होंने आशाओं की मांगों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द होगा। उस
उसके बावजूद भी कोरोना के जो सत्र वाइज काम करने का राशि मिलने का था वो भी राशि नहीं मिल पाई आज तक हमारी आशाओं को। और जो इंसेंटिव है सर, इंसेंटिव है उसमें बढ़कर के आया है, उसकी भी राशि आज तक नहीं मिली है और विगत 3 वर्षों से आधी अधूरी राशि मिलती है, जबकि बजट अलॉटमेंट उधर से प्रशासन से पूरा आता है। और जब पूरा आता है तो हमारी आशाओं को पूरा क्यों नहीं मिलता? वजह यही है धरना करने का हमारा कि हमारी आशाओं को आधा अधूरा की राशि मिलती है। इसी कड़ी में मंत्री कावरे जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले, उन्हें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर घेर लिया। इस दौरान मंत्री कावरे ने उनकी मांगों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। माध्यम से किसको पहुंचाना चाहते हो? मैं जिस व्यवहार के साथ में मैं चाहता था यहाँ से निकल सकता था, पर मैं व्यवहार के साथ ना अब मेरे सामने बोल रहे हो कि निकल शिष्टाचार व्यवहार। देखिए, संविदा कर्मचारियों की जो मांग है उन्होंने मेरे तक के उन्होंने ज्ञापन दिया है और मैं उस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक के संदेश उनका पहुंचा दूंगा। उनका कहना है कि हमारे को नियमितीकरण करो, उनका कहना है हमारे को पेंशन, क्योंकि संविदा में जब भर्ती करवाए थे तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने देखा भी है, पढ़ा है, लेकिन कम पैसे में उनका कहना है कि हमारा जीवन चलाना मुश्किल है। हम इस बात को हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे।